हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले पॉलिटी की स्टार्ट की हुई है, ठीक है, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे क्या है कि मैं अपनी नॉलेज और अपने नोट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताजो किसी के काम आ सके। अगर आपको मेरा कंटेंट एंड नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ आप भी इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मैं इतने अच्छे से आपको करवाऊंगी, आपको कहीं और से मॉडर्न हिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो इंडिया में यूरोपियंस कैसे आए थे? यूरोपियंस हैं जो किसी कंट्री का नाम नहीं है। यूरोपियंस लोगों को कहा जाता है, ठीक है। जो यूरोप के लोग हैं उनको यूरोपियंस कहा जाता है। तो यूरोप के जो 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया में व्यापार किया था, इंडिया में आए थे। तो जो यूरोप के लोगों को जिन्होंने इंडिया में व्यापार किया था, रूल किया था, उनको यूरोपियंस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि यूरोप के जो लोग हैं उनको यूरोपियंस कहा जाता है। यूरोपियंस इंडिया में व्यापार करने के लिए, रूल करने के लिए आए थे। कैसे आए थे, क्यों आए थे, ठीक है, उनका एम क्या था, वो सब कुछ हमने स्टार्टिंग में जो आज का लेक्चर बेसिक है इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड यूरोप। इंडिया एंड यूरोप के बीच में रिलेशंस कैसे थे? तो इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे, व्यापार के रिलेशंस थे। तो ये ऐसा नहीं था कि कहीं से यूरोप आ गया और उसने इंडिया में अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। एकदम से ऐसा नहीं होता है। जो व्यापार था वो पहले से बहुत सालों से, प्राचीन इतिहास से हो रहा था। ठीक है, एंशियंट टाइम से, प्राचीन बहुत पहले से इंडिया में व्यापार हो रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया एंड यूरोप के रिलेशन क्या थे? ट्रेड के रिलेशन थे, व्यापार के रिलेशन थे। ठीक है, और अब यूरोपियंस इंडिया में आ रहे थे व्यापार करने के लिए। और वो आते कैसे थे, उनका रूट क्या था व्यापार करने का? अर्लियर ट्रेड रूट, उनका ट्रेड करने का रूट क्या था? थ्रू मेडिटेरियन सी, रेड सी, अक्रॉस सेंट्रल एशिया। तो वो मेडिटेरियन सी से होकर, आगे रेड सी से होकर, जो कि सेंट्रल एशिया को पूरा पार करके आगे इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे। ये मैं आपको मेडिटेरियन सी एंड रेड सी आप भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि यह कहाँ पे है। लोकेशन देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे है कि यूरोपियंस आए, उन्होंने इंडिया में आकर ट्रेड किया, व्यापार किया, और उनका रूट भी ये था कि मेडिटेरियन सी, रेड सी से आए। और ऐसे नहीं है कि वो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो उनको आते हुए बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बाधाएं थी जो उनको फेस करनी पड़ी थी? फर्स्ट था पायरेट्स। पायरेट क्या होता है? समुद्री लुटेरे। ठीक है, बहुत सारे जो जब वो व्यापार करने के लिए आते थे, जब वापस जो सामान लेकर जाते थे, तो बहुत सारे पायरेट्स थे, समुद्री लुटेरे थे। कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आती थी कि लैंडस्लाइड होगी, कहीं से बाढ़ आ गई, बारिश आ गई। तो ऐसी बहुत सारी जो उनको प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टेकल्स थी, उनका सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो फिर भी उनको इतना सारा बीच में लूट होती थी उनकी, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता था। इंडिया से जो आप वो सामान लेकर जाते थे, उनको उसका बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता था। और ये बात ये है कि उनको फिर भी क्यों प्रॉफिट होता था? क्योंकि ड्यू टू डिमांड ऑफ ईस्टर्न स्पाइसेस इन द यूरोपियन मार्केट। क्योंकि जो इंडिया के स्पाइसेस थे, मसाले थे, उनकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हाई डिमांड थी। अब डिमांड क्यों थी? क्योंकि यूरोप के लोग थे जो ज़्यादातर मीट खाते थे, और उनको मीट को काफ़ी दिनों तक रखने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता था। ठीक है, और मीट को बनाने के लिए स्पाइसेस, मसाले यूज़ करते थे। क्योंकि मसाले लगाने से क्या होता है कि मीट का टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए यूरोपियंस लोग क्या करते थे? मीट के ऊपर स्पाइसेस, मसाले लगाने के लिए, ताकि उनकी सेल ज़्यादा हो। तो वो इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी स्पाइसेस की वहाँ पे। तो इंडिया आते थे, इंडिया से स्पाइसेस, मसाले लेकर जाते थे। अब
उन्होंने क्या किया कि वो रूट मेडिटेरियन सी यहाँ से आते थे और बीच में उनको रुकावटें भी आती, लूट भी लेते थे, फिर भी उनको हाई प्रॉफिट होता था क्योंकि उनकी मार्केट में हमारे जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, उनकी डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, ये सब कुछ उनका चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया, एक बड़ी रुकावट आ गई। वो क्या थी, अरब्स। ठीक है, बीच में क्या आ गए, अरब्स आ गए। एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। ठीक है, बीच में अरब लोग आ गए जिन्होंने इजिप्ट एंड पर्शिया में अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे अरब लोग आ गए। अब जब ये व्यापार करने के लिए इंडिया आते थे तो बीच में क्या आ गया, अरब लोग आ गए, इजिप्ट एंड पर्शिया के लोग आ गए। ठीक है, अब वहाँ से जब ये पास होते थे अरब से, तो अरब के लोगों क्या कहते थे कि हमें कुछ कमीशन दो बीच में से। ठीक है, वहाँ पे जो लुटेरे होते थे, कुछ चोर होते थे, डाकू होते थे, वो क्या इनसे कमीशन लेते थे। हाफ जो प्राइस होता था, जहाँ हाफ सामान होता था, कुछ चीज़ें वो ले लेते थे। मीन्स वहाँ पे अरब के लोग इनको लूट लेते थे। तो इनके आने से क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडिया डिक्लाइंड। जो इंडिया एंड यूरोप के बीच व्यापार का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था वो डिक्लाइन हो गया अरब के आने से। ठीक है, अब क्या है कि इंडिया यूरोपियंस को डिमांड थी किस चीज़ की, वो किस चीज़ के लिए इंडिया आते थे, तो स्पाइसेस के लिए आते थे, मसालों के लिए। दूसरा था कि सिल्क। ठीक है, जैसे कपड़े होते हैं जो सिल्क के, साड़ीज़ वगैरह होती है, तो उस चीज़ों का भी वहाँ पे ज़्यादा डिमांड थी और इनको हाई प्रॉफिट होता था। कुछ और चीज़ें थी लेकिन हमने मेन मेन पढ़ी हैं। आगे हम देखते हैं, मैप के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, कि वो कैसे आते थे। यहाँ पे क्या है, पोर्चुगीज़ हैं। ठीक है, पोर्चुगीज़ हैं, तो वो क्या यहाँ से आते थे। ये वाला जो रूट था, कहीं से वो शिप के थ्रू आते से, वाटर में, पानी में। ठीक है, शिप के थ्रू आते और आगे कुछ एरिया उनका लैंड का होता था। ठीक है, फिर वो शिप के थ्रू जाते और यहाँ पे इंडिया पहुँच जाते, यहाँ से अपना सामान लेकर फिर वापस चले जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बीच में आगे अरब लोग, यहाँ पे इजिप्ट था, पर्शिया था, तो यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज आ गई, अरब आ गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बीच में इनसे जब ये रास्ते से पास होते थे तो यहाँ से अब उन्होंने भी कमीशन लेना स्टार्ट कर दिया, लूटना स्टार्ट कर दिया। तो इनका ये डायरेक्ट जो इंडिया के साथ लिंक था, व्यापार का रूट था, वो ख़त्म हो गया। फिर क्या किया, ये हम देखते हैं कि जो बास्को डिगामा, जो कि 1498 में, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1498 में जो फर्स्ट पोर्चुगीज़ थे हमारे बास्को डिगामा, तो वो आए थे जिन्होंने सी रूट को चूज़ किया था। तो इन्होंने यहाँ से आने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से बाहर से, ये लंबा रास्ता था जो ब्लैक वाला मैंने हाईलाइट किया है, ये रास्ता लंबा था लेकिन इनको कोई ऑब्स्टैकल, रुकावट नहीं होती थी। ये अपना आराम से आते और यहाँ से इंडिया के साथ लिंक करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, अब इनकी कोई रास्ते में कोई लूट पोट नहीं होती थी, कोई कमीशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। जितना सामान ये यहाँ से लेकर जाते थे उतना यहाँ पे अपने मीन्स कंट्री में ये बेचते थे। यहाँ पे क्या होता था कि ये 100 चीज़ें अगर इंडिया से लेकर जा रही हैं तो यहाँ तक इनकी 20 चीज़ें ही पहुँचती थी। 80 जो % था वो रास्ते में इनका लूट लिया जाता था, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। आप देख सकते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब तो इनका ये अलग से आराम से अपना रास्ता था, मज़े से जाते थे चीज़ें लेकर। ठीक है, वहाँ पे बेचते थे तो खूब मुनाफा करते थे। और इनका रास्ता कौन सा था, इसको क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अब ये तो मैंने खुद जो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ये मैप इजी आपको बनाकर दिखाया है। एक बार मैं आपको एटलस पे दिखा देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, पोर्चुगीज़ यहाँ पे है, इस पोर्चुगीज़ की जो कैपिटल लिस्बन है, तो यहाँ से आते थे और ये मेडिटेरियन सी यहाँ से पास होते थे। और आगे क्या था, रेड सी, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी
एंड रेड सी, यहाँ से पास होते हुए आगे इंडिया जाते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आ गए अरब लोग, ये है इजिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे है पर्शिया। तो यहाँ पे अरब लोग आ गए, तो उन्होंने लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको बीच में से होकर जाना पड़ता था, ठीक है। तो इजिप्ट में क्या है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नील रिवर है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, नील रिवर, वो इजिप्ट में है, ठीक है। अब जब टॉपिक पे चलते हैं कि जो पोर्चुगीज आते थे उनको मेडिटेरियन सी, रेड सी से होकर इंडिया जाते थे, लेकिन बीच में से इजिप्ट एंड पर्शिया, अरब लोग आ गए, उन्होंने लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया, तो इनका जो डायरेक्ट इंडिया के साथ लिंक था वो बंद हो गया। फिर क्या किया पोर्चुगीज ने, यहाँ से अपना आराम से जो ऊपर से ये लिंक बनाया, सी रूट बनाया इन्होंने, ऊपर से आते थे, रास्ता लंबा था, जो शिप से आते थे बॉर्डर में, तो यहाँ से ये इधर से आकर इंडिया के साथ लिंक करते थे, ठीक है। ये आपको उम्मीद करती हूँ कि मैप के ऊपर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि यूरोपियंस कौन थे जिन्होंने इंडिया में व्यापार किया, रूल किया था, ठीक है। तो वो 5 कंट्रीज कौन सी थी, वो थे द पोर्चुगीज। ये कंट्रीज के नाम नहीं है, ये जो कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं उनके नाम हैं, ठीक है। कंट्री के नाम इधर दिए हुए हैं। पोर्चुगीज क्या थे, जो पोर्चुगल में लोग रहते थे उनको पोर्चुगीज कहा जाता है। पंजाबी में इसको पुर्तगाली भी कहा जाता है, ठीक है। द पोर्चुगीज जो कि फ्रॉम पोर्चुगल से थे, और इन पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है। पोर्चुगल ने रूल किया था लास्ट 450 ईयर्स इन गोवा, लगभग 450 से ज़्यादा टाइम था जो इन्होंने गोवा में रूल किया था, ठीक है। सिर्फ व्यापार करने नहीं आते थे, इन्होंने इंडिया में रूल भी किया था। गोवा में 450 से ज़्यादा सालों तक इन्होंने रूल किया था, इसीलिए गोवा में अभी तक जो पोर्चुगीज़ का कल्चर है वो देखा जाता है, क्योंकि इतना साल रहने के बाद वहाँ पे आप किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हो तो वो चीज़ें वहीं पे छूट जाती है, ठीक है। तो आगे है द डच। इसके सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे। डच कौन थे, जो डच थे, नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है, ठीक है। डच थे नीदरलैंड से, और नीदरलैंड की कैपिटल थी एम्स्टर्डम। इसके बाद आए थे इंग्लिश, जिसे ब्रिटिश कहा जाता है, और ये ब्रिटेन से आए थे, और इसकी कैपिटल थी लंदन। इसके बाद डेन्स आए थे, जो डेनमार्क से थे, और इसकी कैपिटल थी कोपेनहेगन। और लास्ट में आए थे फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच आए थे, जो कि फ्रांस से आए थे, और फ्रांस की कैपिटल थी पेरिस, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ था जो मैंने आज दिया था कि यूरोपियंस कौन से थे, कैसे आए थे, उनका रूट क्या था, व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। और वो 5 कंट्रीज कौन सी थी जिन्होंने इंडिया में आकर व्यापार किया था। ये हम हेडिंग तो पढ़ लेते हैं कि द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बीच में हमें कुछ कई बार समझ में नहीं आता कि यूरोपियंस कौन थे, कैसे आए थे, सी रूट कौन सा था उनका। तो अब ये आज जो पढ़ा है ये सिर्फ एक बेसिक ब्रीफ पढ़ा है। इसके बाद हम इनकी पूरी डिटेल में 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो आगे वीडियोस होंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, आगे करेंगे, कल करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।